इमाम हुसैन का सर जैसे ही काटा जाता है तो ख़याम से बीबी ज़ैनब तड़प उठती है और दौड़ के मैदान में आती है। इमाम हुसैन से लिपट जाती है और कहती है, ऐ शिमर, ये रसूल का नवासा है। शिमर और यजीद के दूसरे सिपाही बीबी ज़ैनब को ताज़ियाने मारते हैं और जैसे ही बीबी ज़ैनब की फिर से जलते हुए ख़याम पर नजर पड़े तो आप ख़याम की तरफ जाती हैं और एक एक बच्चे को बाहर निकालती हैं। फौजे यजीद ख़याम से आले मोहम्मद के सामान को लूटते हैं, बच्चों को मारते हैं, बीबियों की चादरों को खींचते हैं और बीबी ज़ैनब तमाम बीबियों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। इतनी देर में बीबी ज़ैनब देखे कि बिस्तर बीमारी पे जो सज्जाद सोया हुआ था वो अभी तक ख़याम से बाहर नहीं आया। आप फिर से एक जले हुए खेमे में जाती हैं, इमाम सज्जाद को अपने कंधे पे उठा के बाहर आती हैं। इमाम सज्जाद बीमारी की हालत में जैसे ही मक्तल गाह की तरफ देखते हैं तो बुलंद आवाज से कहते हैं, ऐ अल्लाह, हमारे खानदान की कुर्बानी को कबूल करना। बस वहाँ लाश पामाल होने की तैयारी की जाती है और यहाँ बीबियाँ बेवारिस व मददगार एक एक लाश को देखती रहती हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की लाश जैसे जैसे पामाल होती जाती, बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोके रसूल अल्लाह को पुकारती और कहती, या रसूल अल्लाह, देखें आपके नवासे का जिस्म पामाल हो रहा है। बस इतने में शिमर कहता है कि जाओ, बीबियों के पास जो जो सामान है वो भी लूट लो। तारीख ने लिखा, जिस जिस बीबी के पास जो चीज होती है जालिम तादिया ने मार के छीन लेते हैं और हंसते जाते हैं। इतनी देर में शिमर की निगाह इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी पे पड़ती है। वो हंस के कहता है, ये वही बेटी है ना जिससे हुसैन सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बीबी सकीना कहती है, हाँ। बस वो बीबी सकीना के बालों से पकड़ के उनको तमाचे मारता है और उनकी बालियां कानों से खींच के उतार देता है। बीबी सकीना मक्तल की तरफ जाती है और अपने बाबा के जिस्म के टुकड़ों पे खुद को गिरा देती है। बस सूरज ढलने लगता है और गरीबों की शाम आ जाती है। अब बीबी ज़ैनब देखे कि तमाम बीबियां मुसलसल रो रही हैं। आप सबको दिलासा दे के कहती हैं, अल्लाह की रजा में राजी रहो। ऐ आले मोहम्मद की मस्तूरात, तुम्हारी इस गुर्बत को शाम गरीबा का नाम दिया जाएगा और कयामत तक मेरे नाना के मानने वाले इस शाम को गरीबों की शाम कह के मनाएंगे। आओ इकट्ठा बैठते हैं। बस सबको बीबी ज़ैनब साथ करती है और एक एक बच्चे को गिना जाता है। बीबी ज़ैनब देखे कि बीबी सकीना यहाँ पे नहीं है। आप बीबी सकीना को ढूंढते ढूंढते मक्तल कहाँ पहुँचती हैं। देखें कि बीबी सकीना इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़ों से लिपटी हुई है। आप बीबी सकीना से प्यार करती हैं और कहती हैं, ऐ सकीना, आओ, सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, तुम भी उसके साथ बैठो। बीबी सकीना और तमाम बच्चों को मस्तूरात को साथ करके बीबी ज़ैनब पहरा देती हैं। बस बिनते अली अब्बास की तरह पहरा दे ही रही थी कि इतनी देर में आप देखें कि घोड़े सवार करीब आता जाता है। आप दूर से आवाज देती हैं, ऐ घोड़े सवार, हमारे ख़याम जल चुके हैं, हमारा सारा सामान लूट के गए हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं। वो घोड़े सवार फिर भी करीब आता जाता है। बीबी ज़ैनब अब्बास बन के घोड़े की लगाम से पकड़ के कहती हैं, क्या तूने सुना नहीं, मैं अली की बेटी हूँ, यहाँ पे रसूल अल्लाह के बच्चे सोए हुए हैं। बस इतनी देर में वो घोड़े सवार अपने चेहरे से नकाब उतारता है। बीबी ज़ैनब देखती है कि उनके बाबा अली अपनी बेटी से मिलने आए हैं। बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रो के कहती है, ऐ मेरे बाबा, मैं सुबह से लेके अब तक आपको याद कर रही थी। देखें, कासिम को कत्ल कर दिया, उनके जिस्म को पामाल कर दिया, मेरे बच्चों को शहीद कर दिया, अली अकबर को बर्छी मार दी। बाबा, इन जालिमों ने 6 माह के लिए असगर पे भी रहम न किया, जनाब अब्बास को शहीद कर दिया, मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ा दिए। इमाम अली अपनी बेटी को दिलासा दे के कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, जब से ये काफिला मदीने से निकला है, मैं तुम्हारे नाना और तुम्हारी माँ साथ साथ हैं। ऐ मेरी बेटी, इस इम्तिहान के बगैर अल्लाह का दीन बचना नहीं है। देखना
तुम्हारी इस कुर्बानी के बाद कयामत तक कोई भी यजीद दूसरा पैदा नहीं होगा और कोई भी अल्लाह के दीन पे उंगली नहीं उठाएगा, तेरे नाना की नबूवत से इनकार नहीं करेगा।